आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ आज लग्या साहेब को भोग। अब साहेब कौन है? जब हमें साहेब शब्द समझ में आ जाएगा, साहेब की परिभाषा समझ में आ जाएगी और यह समझ में आ जाएगा कि वर्तमान में वो साहेब कौन है जिसको भोग लगाना चाहिए, जिसको भोग लगाने से हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा, जिसको भोग लगाने के लिए गीता जी कह रही है कि उस परमेश्वर को भोग लगने के बाद जो बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। ये साहेब कौन है? आज लग्या साहेब को तो हमने साहेब समझ रखा था कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। हमने संत रामपाल जी को साहेब नहीं माना, हमने केवल साहेब कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को मान रखा था। नहीं, साहेब वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान है। परमात्मा की एक वाणी है, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो। जब गरीबदास जी को यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान छुड़ानी में आके मिले थे, उनको सतलोक लेके गए थे, उनको वापस छोड़ा था, यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जब उनको मिले गरीबदास जी को 10 वर्ष की उम्र में, तब गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था, ज्ञान योग खुलने के बाद, थे तो खुद वो कबीर परमात्मा ही थे, डबल रोल कर रहे थे अपना, ये तो आप और हमारे को समझाने के लिए परमात्मा ने वो विधि अपनानी पड़ी। गरीबदास जी कोई अलग नहीं थे, कोई भगत नहीं थे, गरीबदास जी खुद कबीर परमात्मा ही थे, कबीर परमात्मा का ही दूसरा रूप था। आप और हमें भक्ति समझाने के लिए आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जिस प्रकार से हमें ज्ञान दे रहे हैं, यहां पे हमें जो सतलोक की जानकारी दे रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से, वेद के माध्यम से सतलोक के विषय में बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक के विषय में बता रहे हैं, तो पुण्यात्माओं, अगर परमात्मा कुछ यदि वो गवाह तैयार ना करता, अगर ये उदाहरण पेश ना करता, तो गुरुदेव चाहे हमें कितने शास्त्रों से प्रमाण दिखा देते, हमारे को फिर भी यकीन नहीं होता। हमें यकीन दिलाने के लिए आज वर्तमान में, क्योंकि हमें पार करना है परमात्मा ने, ये बिचली पीढ़ी है, मोक्ष करना है हमारा, इसलिए परमात्मा हर प्रकार से हमारे को तैयार करेंगे, हमारे अंदर विश्वास पैदा करेंगे। आप और हमारे लिए परमात्मा ने वो पापड़ बेले सारे, गरीबदास जी का रूप बनाया परमात्मा ने, एक भगत का रूप बनाया परमात्मा ने, लीला करी परमेश्वर ने एक परिवार में आने की, मुंह बोले माता पिता बनाने की। तो गरीबदास रूप में खुद कबीर परमेश्वर आए, पहले सांसारिक दृष्टि से एक आम व्यक्ति बन के रहे, फिर 10 साल की उम्र में उनको खुद परमात्मा अपने वास्तविक रूप में दूसरे रूप में आके मिले, फिर उनकी आपस में वार्तालाप होती है, उनकी बातचीत होती है, और जब परमात्मा लीला करता है तो ऐसी करता है किसी को समझ में नहीं आती। एक समय गुरुदेव ने कहा कि जब परमात्मा ने द्रौपदी से 9 इंच साड़ी का टुकड़ा लेने के लिए जो लीला करी अंधे वाली, तो परमेश्वर ने ऐसी लीला करी कि उसको कोई समझ भी, जब ये परमात्मा कोई भी लीला कोई भी रोल अपने हाथ में लेता है तो उसको कोई समझ नहीं सकता। उसको क्या बताया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बताया, गुरुदेव भगवान ने, कि जब इस परमात्मा ने वो अंधे वाली लीला करी तो ऐसी की
कि कोई समझ नहीं सकता उसको। तो आज वो परमात्मा यदि लीला करेगा कि मानव शरीर में, तो कोई कैसे उनको समझ लेगा, कैसे कोई उनको जान लेगा। और वही लीला परमात्मा ने छुड़ानी में गरीबदास जी के रूप में की, कौन उन्हें पहचान सकता था भाई। लेकिन ये तत्व ज्ञान से परमात्मा अपनी पहचान आज करवाएगा वर्तमान में। अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष डाहणक रूप में, दुलाय रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता ये भगवान है, रह कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है। और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोलता बार, ये धारण के रूप रहा करता है। और खुद कहते भगवान सोचल सिद्धर मैं करूं अपने धन के काज। तो परमेश्वर जो लीला, जो रोल अपने हाथ में लेता है, पुण्यात्मा उसको बखूबी निभाता है। अरे ये बॉलीवुड वाले फिल्म बनाते हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सलमान खान हैं, और जब इनको कोई भिखारी का रोल दिया जाता है, कोई कुल्ली का रोल दिया जाता है, कोई रिक्शा चलाने वाले का रोल दिया जाता है, तो खुद तो वो करोड़पति आदमी, हम सबको पता है। लेकिन उस फिल्म को सफल बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कैसे वो भिखारी का रोल करता है, कैसे वो रिक्शा चालक का रोल करता है। और हम लोग जब उस फिल्म को देखते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे कि इससे गरीब आदमी तो कोई दुनिया में नहीं होगा। बेचारा अपने परिवार का पेट भी ढंग से नहीं पाल पा रहा, देख कैसे सारा दिन लोगों की अटैचियां उठाता है रेलवे स्टेशन पे। तो जब ये 2 कोटि के जीव ऐसी लीला कर सकते हैं, ऐसा रोल कर सकते हैं, और हम लोगों से ये जो है ये तालियां बजवा सकते हैं उन सिनेमा घरों में, तो जिस दिन ये परमात्मा कोई रोल अपने हाथ में लेगा, जिसने पूरी दुनिया रची है, जो सबसे बड़ा जादूगर है, सबसे बड़ा हीरो है, तो ये कोई कमी छोड़ेगा क्या? कोई पहचान सकता है क्या फिर इसके रोल को? इसके रोल को देख के तो काल भगवान को भी रोना आ जाता है, वो भी धोखे में है कि ये परमात्मा है या कोई आम संत है। तो ऐसी लीला करता है ये परमात्मा। ये अपना भेद नहीं देता किसी को, किसी को अपना भेद नहीं देता। जब भी परमात्मा धरती पे आता है किसी को अपना भेद नहीं देता। कैसे? खुद परमात्मा ने सत्संगों में बताया, परमात्मा ने हमारे को इंद्र दमन की जो कथा सुनाई थी, उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर जो बना था, उसकी जो कथा परमात्मा ने सुनाई थी कि कैसे परमात्मा ने जगन्नाथपुरी का जो है वो मंदिर बनवाया, कैसे परमात्मा एक शुद्र रूप, एक शूद्र का रूप बना के, क्योंकि परमात्मा ने जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था उसमें छुआछात को जड़ से समाप्त करना था। तो परमेश्वर ने एक शूद्र का रूप बनाया, और जिस समय जगन्नाथपुरी के उस मंदिर का उद्घाटन होना था, परमात्मा सबसे आगे जाके खड़े हो गए एक शूद्र का रूप बना के। और उस समय छुआछात कितनी जोर पे थी, और परमात्मा ऐसे देखने लगे बावड़े की तरह, जैसे कोई नया नया देखता ना, गुरु क्या मंदिर है, वो क्या मंदिर बना दिया। ऐसे परमात्मा उसके मेन गेट के आगे जाके यूं देखने लग गए आश्चर्य की दृष्टि से। अब सामने जो मुख्य जो पांडा था, जिसने पूजा पाठ करनी थी उस दिन, वो बाहर निकल के आया कि आज तो मैं हूं यहां का प्रधान, और लोग आज मुझे देखेंगे यहां पे। अब लोग कौन देखेगा? सामने परमात्मा खड़े शुद्र रूप में। तो पांडे जी का पारा तो बिल्कुल 90 डिग्री पे चला गया, और उसने तो परमात्मा को गालियां निकालनी शुरू कर दी। नीच, गुलाम, गंवार, तूने सामने आगे तूने दर्शन कैसे दे दिए, तूने ये कर दिया, तूने खंडित कर दिया। और परमात्मा ने बताया, गुरुदेव ने, कि उस पांडे ने हाथ पकड़ के, बाह पकड़ के परमात्मा को जोर से धक्का मारा। पुण्यात्मा देखो, सारी सृष्टि का मालिक है ये। अगर हल्की सी फूंक मार देना, ये किस ब्रह्मांड पता नहीं कहां जाके गिरे। जैसे कोई मुर्गे की पांख होती है ना, छोटी छोटी पांख होती है, और वो आकाश में उड़ती है, बच्चे उनको यूं मारते थे फूंक, फिर उड़ जाती थी, फिर उड़ जाती थी। हाउ बोलते थे जिसको, हाउ। तो ये परमात्मा अगर फूंक मार दे किस ब्रह्मांड के, ये पता नहीं कहां जाके गिरे। और उस परमात्मा को एक पांडा धक्का मार रहा है, गालियां दे रहा है, परमात्मा नीचे गिर गए, और फिर भी वो परमात्मा कुछ नहीं बोला,
चुपचाप उठ के चला गया। हाँ पंडित जी मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अब देखो ये हर एक जो लीला है परमात्मा की, हर एक लीला हमारे को शिक्षा देती है। ये सत्संग गुरुदेव हमें इसलिए सुनाते हैं, अपने जैसा बनाने के लिए। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप, और जब तक हम अपने गुरुदेव के समान नहीं होंगे, उनके जैसे नहीं बनेंगे, तब तक हम सतलोक भी नहीं जा सकते। तो उसने पांडे ने परमात्मा को जोर से धक्का मारा, परमात्मा नीचे गिर गए और उठ के चल दिए आगे आगे। गालियां निकाली उसने परमात्मा, कुछ नहीं बोले परमात्मा। अब सोचो अगर हमारे साथ ऐसा कोई बर्ताव करे अचानक से वो भी, तो बताओ हमारे माथे में तो कितनी तोड़ियां पड़ेंगी। और उस समय हम भूल जाएंगे कि हम संत रामपाल जी के हम कोई भगत वगत है क्या पता हाथापाई भी कर दे, गालियां भी निकाल दे उसको वापस। और ये परमात्मा, ये तो समर्थ है, ये तो सब कुछ करने में समर्थ है। हम तो किसी लायक है ही नहीं, हमारी तो औकात ही नहीं है, हमारे तो बस की बात ही नहीं है। मालिक कहते ना तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। और इसकी औकात तो सबसे ऊपर है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो चाहे सो कर दे। ये परमात्मा भी धक्का खा के नीचे गिर के चुपचाप चल दिया आगे को। हमने इस प्रकार से अपने जीवन में इस परमेश्वर की लीलाओं को लागू करना पड़ेगा भाई। चाहे आज कर लें, चाहे फिर कभी मौका मिल जाए तो, लेकिन किए बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। हमने जीवित मरना पड़ेगा इसी प्रकार से। आज तो हम घर में आपस में कोई एक दूसरे को बोल देता है तो ही हम उसको वापस सवाल जवाब में लग जाते हैं। सहन नहीं होती कि बोल कैसे दी, जब तक दो चार नहीं सुनाएंगे तब तक कालजा ठंडा नहीं होता। हम अपनी बेइज्जती सी मानते हैं कि अगर मैं सुनता रहूंगा तो मतलब मैं तो फिर वो कमजोर पड़ जाऊंगा। तो ना चाहते हुए भी काल दो चार उल्टी सुनवा देता है कि मैं हावी हो जाऊं, सामने वाले को ये ना लगे कि मैं कमजोर हूं। और मालिक कहते हैं हरिजन तो हारा भला और जीतन दे, हारा तो हरिशय मिले और जीता यम की। तो इन बातों को भी हमने अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा देर सवेर, क्योंकि सतलोक में जरा सा भी लेस मात्र भी ये राग द्वेष नहीं है वहां पे। और जो भी आत्मा इन राग द्वेष में लिप्त होगी यहां पे, वो सतलोक जा नहीं सकती। तो फिर क्या फायदा फिर यहां भक्ति करने का, इतने नियम निभाने का, इतना सब कुछ त्याग और बलिदान करने का, समाज और रिश्तेदारों से दूर होने का, जब हम गुरुदेव के वचनों को ही अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे। तो हमने गुरुदेव की तरह बनना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है गुरुदेव के जीवन की, आने वाले दिनों में साथ संगतियों के माध्यम से हम जानेंगे विस्तार से। तो ये परमात्मा किसी को अपना भेद नहीं देता, जब इस पृथ्वी पे आता है तब अच्छे अच्छे धोखा खा जाते हैं। ऐसी लीला करता है ये मालिक। इंद्र दमन गया उस संत के पास और कहा कि प्रभु आपके आदेश से ये मंदिर मैं फिर बनवाना चाहता हूँ। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब बता दिया, और हे दाता अब मंदिर को रोक देना, न समुद्र को रोक देना दाता, ये मंदिर ना टूट जा। भगवान कबीर साहब ने कहा कि नहीं, अब ये समुद्र इस मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता। पर तो इससे पहले काम करना, जिधर से ये समुद्र आता है ना तोड़ने के लिए, वहां समुद्र के उस स्थान पर एक चौरा बना दे। चौरा कहते हैं चबूतरा, एक पत्थर की शिला को ऐसे सुंदर ऊपर छीन छाल के और ऐसे चबूतरा सा बना दे, ताकि मैं उस पर बैठ जाऊं और फिर प्रभु का गुण गाऊं। वो स्वयं प्रभु थे, अपनी लीला करने के लिए कहा कि मैं फिर भगवान को याद करूंगा और फिर वही मंदिर ना टूटे। भगवान का मंदिर रोज टूटे, कितनी बार टूटा, और वो स्वयं परमात्मा भी अपना रोल ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ बैठकर भगवान चिंतन करूंगा और ये मंदिर रुक जाएगा। ये परमात्मा अपना भेद नहीं देते कि मैं प्रभु हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि भाई सूरत मनुख की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार। ये किसी को बताता नहीं, ये बड़ा सियाणा है, ये सबको, ये ठगवाड़ा ठगी देश,
ये नहीं बताता कि मैं वास्तव प्रभु हूं, अपने यहाँ शो नहीं होने देता, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता। अब ऐसा ही किया गया, एक चबूतरा बनवा दिया। तो ये परमात्मा यहाँ किसी को अपना भेद नहीं देता है। इंद्रदमन से परमात्मा ने कहा कि भाई तू यहाँ पे एक चबूतरा बनवा दे, क्योंकि उसने 5 बार उसने मंदिर बनवाया था जगन्नाथपुरी का, और 5 बार जैसे मंदिर बन के तैयार हो जाए, पूजा पाठ की तैयारी हो, उसी दिन परमात्मा ने बताया कि समुद्र 40 फुट ऊंचा उठ के खड़ा हो जाए और उस मंदिर में ऐसा फेंट मारे पानी की, उसका नामो निशान खत्म कि यहां कोई मंदिर भी था। 5 बार इंद्रदमन बेचारा परेशान हो गया। अब मालिक का वचन था उस काल भगवान के साथ में, जब प्रथम बार परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे प्रथम सतयुग में, तो ब्रह्मलोक में जो काल भगवान के साथ में जो वचन किए थे परमात्मा ने, काल ने जो वचन लिए थे कि आप त्रेता युग में जाना, मेरा पुत्र रामचंद्र है, वो जाएगा नीचे विष्णु अवतार रूप में, रावण उसकी पत्नी को उठा के ले जाएगा, वो रावण से युद्ध करने जाएगा, सेना पार करेगा, लेकिन वहां समुद्र नहीं बन पाएगा। हे परमात्मा, आप उसका समुद्र पे वो पुल बनवाना। फिर उसका दूसरा वचन था कि परमात्मा, फिर वो जो है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक मंदिर बनेगा, लेकिन वो जो समुद्र है वो मंदिर नहीं बनने देगा, वो बदला लेगा फिर उस बात का, जो रामचंद्र जी ने उस समय उसको कहा था कि भाई या तो मेरे को रास्ता दे दे, नहीं तो मैं अपने अग्निबाण से तेरे को जला के भस्म कर दूंगा। तो वो जो समुद्र देव है वो उससे बदला लेगा, फिर वो श्री कृष्ण जी का मंदिर नहीं बनने देगा। तो 5 बार मंदिर टूट चुका था, लेकिन मालिक ने अपना वचन निभाना था। अब 6ठी बार क्या किया, परमात्मा गए उसके महल में और उसको जाके कहा कि भाई इंद्रदमन, अगर तू चाहे मंदिर बनवाना तो मैं तेरा मंदिर बनवा सकता हूं, अब की बार समुद्र तेरे मंदिर को नहीं तोड़ेगा। वो बोला महाराज जी मैं तो थक चुका हूं, मेरा जो राजकोष है वो भी खाली हो चुका है, मेरी हिम्मत नहीं है। बोलो भाई देख लेना, मैं वहां रहता हूं, अगर तेरी इच्छा हो तो देख लेना। अब उसी रात उसको श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए इंद्रदमन को और कहा कि भाई इंद्रदमन तू मेरा मंदिर बनवा। उसने कहा कि महाराज जी 5 बार तो मैं बनवा चुका, अब मेरी भी इतनी औकात नहीं है, मेरा राजकोष भी खाली हो गया। तो बोला एक काम करना, तेरे पास में जो संत आया था ना, वो भाई परमात्मा है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, और तू उसके पास में जाना, तू उससे अरदास करना, अब की बार वो मंदिर नहीं टूटने देगा। सुबह उठते उसने अपनी औरत को बताया, अब वो दोनों गए वहां पे। अब फिर क्या बताया फिर गुरुदेव ने कि वो कौन था, वो श्री कृष्ण रूप में जो आया था उसके सौपन में, वो श्री कृष्ण भगवान नहीं था, खुद कबीर परमात्मा ही उसके सौपन में आए थे श्री कृष्ण जी का रूप बना के। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, सारे खेल परमात्मा करता है, इन्होंने अपना वचन निभाना था। खुद परमात्मा कबीर जी, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद ही इंद्रदमन के सौपन में आए श्री कृष्ण बन के और उसको प्रेरित किया। पहले उसके पास में महात्मा के रूप में गए दिन में, और रात को श्री कृष्ण जी के रूप में सौपन में आके बताया कि जो दिन में महात्मा आया था ना, उसके पास चले जाना, वो मंदिर बनवा देगा। तो फिर ये गया था वहां पे उस परमात्मा के पास में, और फिर परमात्मा ने क्या कहा कि भाई इंद्रदमन यहां पे एक चबूतरा बनवा दे, मैं यहां पे परमात्मा से अरदास करूंगा, राम का नाम लूंगा। अब बताओ कौन से परमात्मा से अरदास करेंगे? जिस परमात्मा का मंदिर बनने जा रहा था वो परमात्मा खुद अपना मंदिर नहीं बचा पा रहा था, तो कौन से परमात्मा से अरदास करेंगे? तो खुद ही परमात्मा लीला कर रहे थे, अपने आप को छुपाते हुए, अपना भेद नहीं देते किसी को। तो इस प्रकार गरीबदास जी के रूप में खुद ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान थे, खुद इनका डबल रोल था ये। जैसे काशी के भंडारे में खुद ही परमात्मा केशव बंजारा बन के आ गया था, 9 लाख बैलों के ऊपर जो सामग्री लेके आया था ना, 9 लाख बोडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा केशव, खुद ही परमात्मा केशव बन के आया था, खुद ही परमात्मा अपना डबल रोल कर रहा था। तो ऐसे ही गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने खुद ही अपना डबल रोल। तो यह जो ये शब्द है, हमने इस शब्द में जो साहिब शब्द है, हमने इसको समझना है कि साहिब कौन है।
आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। साहेब तो परमेश्वर ने बताया अपनी वाणी में कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। सारे खेल, सारी रोल, सारी भूमिका ये परमात्मा स्वयं ही करता है। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब, तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु, तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश। आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं, आपकी शक्ति से सब प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो साहेब यहां पे हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। यानी साहेब, हे कबीर परमात्मा साहेब तो आप है ही हैं। तुम साहेब, तुम संत हो, यहां पे आके संत की भूमिका भी तुम ही करते हो। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, सतगुरु की भूमिका भी आप ही करते हो परमात्मा। एक तत्वदर्शी संत बन के आप खुद ही आते हो ज्ञान देने के लिए। तुम सतगुरु, तुम हंस, हंस यानी एक भगत की भूमिका भी आप ही करते हो। एक अच्छे भगत बन के भी आप ही दिखाते हो, लीला करते हो, अपना मुंह बोला एक गुरु बनाते हो यहाँ पे आप। फिर आप उनके भगत बनते हो, फिर आप अपनी रहनी करनी से अपने भक्तों को समझाते हो कि एक भगत का अपने गुरु जी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो सारी लीला ये परमात्मा स्वयं ही करता है। और फिर हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में, नित्य नियम में हम रोज पढ़ते हैं वाणी संख्या 52 और 53 में, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। और साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल, अंग खेल आदि और अंत। तुम साहिब, साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, यानी खुद वो परमात्मा ही सतगुरु बन के आता है और खुद ही वो एक भगत की भूमिका। तो यहाँ पे साहिब की जो भूमिका है, साहिब का जो ये शब्द है, जो हम भोग लगाते समय कहते हैं कि आज लग गया साहिब को भोग। तो पुण्यात्माओं, अब हमारे दिलो दिमाग में चाहे साहिब शब्द आओ, चाहे परमात्मा शब्द आओ, चाहे कबीर शब्द आओ, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं आनी चाहिए हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में असली साहिब, असली कबीर संत रामपाल जी भगवान की फोटो आनी चाहिए, इनका स्वरूप आना चाहिए। तब समझना कि हम भगत बन गए। अगर कबीर जी का नाम लेते अगर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो दिमाग में आ रही है तो भाई अभी जो है कच्चापन है, कमजोरी है। सुरती कहां जानी चाहिए? वही जानी चाहिए जिसका नाम है। वो तो खाली एक फोटो है, यादगार है। वो साहिब नहीं है फोटो, वो कबीर नहीं है फोटो। उसके तो अनंत करोड़ों अवतार हो चुके हैं। वो परमात्मा नो अनंत करोड़ बार आ चुका है यहाँ पे वो कबीर परमात्मा। अरे हमारे दिमाग में वो एक ही फोटो क्यों आ रही है कबीर जी का नाम लेते ही? ये कबीर जी त्रेता युग में भी तो आए थे सत्सुकृत नाम से। उस समय भी तो दाढ़ी मूंछ थी इनके, ऋषि रूप में आए थे। वो फोटो क्यों नहीं आ रही हमारे दिमाग में? क्योंकि हमें गुरुदेव ने वो फोटो नहीं दिखाई। त्रेता युग में ये परमात्मा मुनिंदर ऋषि के नाम से आया था, वो फोटो क्यों नहीं आती हमारे दिमाग में? क्योंकि वो फोटो हमें किसी ने नहीं। द्वापर में ये करुणामय नाम से आया था, क्यों नहीं दिखाई?
क्यों नहीं आता वो रूप हमारे दिमाग में? क्योंकि वो रूप हमने देखा ही नहीं। ये 650 साल पहले का नाम लेके गुरुदेव ने हमें जो फोटो दिखाई है, वो फोटो हमारे दिमाग में बैठ गई कि ये कबीरदास, ये कबीरदास। दुनिया भर के संतों ने पुस्तकों में कबीर जी के दोहे, अब साथ में वो कबीर जी की दाढ़ी मूछ लगा के फोटो भी लगा दिया करते थे। हम सोचते बस ये कबीर, हमारे दिमाग में बैठ गई वो चीज। तो अब हमने उस चीज को अपने दिलो दिमाग से हटाना है, निकालना है, रिमूव करना है। अब ये कबीर परमात्मा जिंदा रूप में आ गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आ गए, स्वयं धरती पे प्रकट हैं। अरे किसी औरत का साल 6 महीने का बच्चा अगर मेले में खो गया, साल 6 महीने का बच्चा मेले में कहीं उसकी उंगली से छूट गया, खो गया, और उस बच्चे के घर पे फोटो है छोटे से की, तो मां तो उसको ले लेके रोएगी ना। और वो बच्चा 20 साल बाद में मिल जाए, वापस माता पिता के पास आ जाए, अब उसके बाद उस फोटो को लेके रोना कोई मतलब समझदारी है क्या? वो फोटो वाला खुद ही आ गया सामने आज। वो बच्चा जो खो गया था बचपन में, वो खुद ही आ गया 20 साल का बड़ा होके, और वो माँ अभी भी जो है वो 6 महीने वाली फोटो को लेके रोए कि मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो मूर्ख है, वो खुद ही आ गया। तो इसी प्रकार ये परमात्मा खुद ही फोटो से निकल के बाहर आ गया, खुद परमात्मा आ गए आज साक्षात। अब हमने उस फोटो फाटो के चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। असली साहेब, असली कबीर, असली परमात्मा आज हमारे सामने प्रकट हैं। तो इन्हीं की छवि सामने आनी चाहिए दिलो दिमाग में हर प्रकार से, क्योंकि असली कबीर ये है। अब नाम तो जैसे परमात्मा सतयुग में आए तो कबीर जी थे ना, लेकिन नाम क्या रखा उन्होंने अपना सतयुग में? सतसुकृत। द्वापर में इस कबीर परमात्मा ने अपना क्या नाम रखा? द्वापर में करुणामय और त्रेता में मुनिंदर नाम रखा। और जब 350 साल पहले आए तो क्या नाम रखा? गरीबदास जी। आज आ गए तो क्या नाम रख लिया? संत रामपाल जी। तो भाई हमने संत रामपाल जी को कबीर जी के रूप में देखना है, परमात्मा के रूप में देखना है, दिलो दिमाग से हटा देना है। बाकी हमने और कोई परमात्मा नहीं है, बाकी सब फोटोएं हैं, सब काल्पनिक हैं, कुछ नहीं लेना देना। हमें उस फोटो ने सत्संग नहीं सुनाए जिसको हम परमात्मा मानते हैं, हमें उस फोटो ने नामदान नहीं दिया, हमारे को फोटो आशीर्वाद नहीं दे रही। आज हमारे 100 काम वो फोटो नहीं सार रही, आज हमारी प्रार्थना वो फोटो नहीं सुन रही, परमात्मा सुन रहे हैं। ये परमात्मा की वो फोटो है जिस रूप में परमात्मा वर्तमान में धरती पे प्रकट हैं। तो अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। तो आज हमने हर प्रकार से इन्हीं के प्रति समर्पित रहना है। तो ये है असल में साहेब। और भी जैसे एक वाणी आती है परमात्मा की, सत साहेब हम विनती करते जी, गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आग। हम विनती करते जी, गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आग। हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग गए, साहेब थारे। तो साहिब कौन है यहाँ पे? गुरु जी को ही साहिब कहते हैं। गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे गुरु जी को ही साहिब कहते हैं, क्योंकि हमारे साहिब तो हमारे गुरु जी है ना। हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे। इन्हीं को साहिब कह रहे हैं, इन्हीं को हम गुरु जी कह रहे हैं।
फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहिब एक हैं दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहिब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। तो साहिब कौन हुए? हमारे गुरु जी। तो जब हम भोग की आरती करते हैं जो शब्द आता है, और जब इसमें साहिब शब्द आता है, तो हमारी सुरती हमारे पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में जानी चाहिए, उनके चेहरे पे जानी चाहिए, उनकी तस्वीर पे जानी चाहिए, मन में उन्हीं की फोटो आनी चाहिए कि ये ही मेरे साहिब हैं, क्योंकि हम भोग अपने साहिब को लगा रहे हैं, अपने गुरु जी को लगा रहे हैं। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कि ये परमेश्वर आपने इस दास को संस्कारवश जिस भी स्थिति में रखा हुआ है, गरीबी या अमीरी, और जो भी आपने इस दास को जो टुकड़े दिए हुए हैं, परमेश्वर उन टुकड़ों का सर्वप्रथम ये दास आप जी को भोग लगा रहा है, आप इसको स्वीकार कीजिए। कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। हमें गुरुदेव कह रहे हैं कि नालायको, तुम्हारा कोई पिछले जन्म जन्मांतरों का ये पुरबला भाग है, जो तुम भक्ति करते आ रहे हो ना, सेवा करते आ रहे हो, ये युगों युगों से तुम्हारी जो भक्ति साधना जो इकट्ठी हुई है ना, ये तुम्हारे उन पुण्यों का प्रताप है। परमात्मा कहते हैं पुण्य पुंज बिना मिले न संता। पुण्यों के पुंज, पुंज माने समूह, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्य कर्मों का जो मतलब समूह जब इकट्ठा हो जाता है, पुंज, तब कहते हैं उसके बाद ये तत्वदर्शी संत मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो हमारे जन्म जन्मांतरों के ये पुण्यों का ये फल है, ये प्रताप है, जो आज हमें खुद ये साहिब आके मिला है सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो कहते हैं तुम्हारा कोई पुरबला भाग जगह है, जो तुम आज ये जिंदा कबीर को भोग लगा रहे हो, वरना दुनिया तो मुर्दों को लगाती है। उनके मरने के बाद में उनकी पूजा शुरू होती है, मरने के बाद में उनके श्राद्ध निकालते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और परमात्मा कहते हैं जीवित बाप के लठम लट्ठा, और मरने के बाद में गंग पहुंचैया, और जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप। तो हमने ये गलती नहीं करनी है, हमने मरने के बाद नहीं, मरने का मतलब शरीर छोड़ने के बाद नहीं, यहां से जाने के बाद नहीं, अरे वो तो दुनिया करती आई है। हमने तो जिंदा को पूजना है, ये ज्ञान लेने के बाद में, इतनी जानकारी होने के बाद में, हमने मुर्दों को नहीं भोग लगाना। और हमारे लिए पुण्य आत्माओं, कबीर जी की जो दाढ़ी मूंछ वाली जो काल्पनिक फोटो है, जो गरीबदास जी की फोटो है, हमारे जो मतलब दादा गुरु जी की फोटो है, ये हमारे लिए मुर्दों के समान है। हमारे लिए वो सब मुर्दों के समान है। हमने ना उनकी पूजा करनी, ना हमने उनको भोग लगाना, हमने केवल जिंदा को भोग लगाना है, जिंदा की पूजा करनी है। और उसके लिए परमेश्वर ने अपनी वाणी में भी हमें अच्छे से समझाया है। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता तब रोती है कि भगवान सचमुच आप जो कहते हो यही हमारे साथ हो रहा है। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती
प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू मुर्दों से ती। प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू मत दे दी है बालम बेरे नू मत दे दी है बालम बेरे नू मत दे दी। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये परमात्मा इस बैरे मन के साथ में मेरा साथ जोड़ दिया। ये सुनता ही नहीं है, आत्मा की पुकार नहीं सुनता, ये बहरा हो जाता है। जब कोई सही बात सामने आती है, जब कोई तत्व की बात सामने आती है, तो ये मन जो है ये अनसुनी करने लग जाता है, ये बहरा हो जाता है। तो गुरुदेव ने बताया कि आत्मा कह रही है अपने परमात्मा से कि मैं तो दे दी है बालम बहरे नू। ये बहरा बालम मिल गया मुझे, बहरा पति। मन ये सुनता ही नहीं है। संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला, जगत वाला कोई भी कुछ कह दे और वहां चलेंगे उसको पूजेंगे, वहां चलेंगे वहां ये फायदा है, वहां पे धागा बांधने से वो जो है वो मनवांछित लाभ मिलता है, वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ये व्रत कर ले वो व्रत कर ले। तो परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चीने। जगत वाला तो चाहे जो मर्जी कह दे तुरंत ये मन स्वीकार कर लेता कि हाँ चलो वहां पे रागनिक कंपटीशन हो रहा है, तुरंत दौड़ लेगा। और कहीं कोई कह दे ना वहां पे कोई तत्वदर्शी संत है भाई, उसका सत्संग है, बहुत अच्छी बात बताता है, भाई टाइम नहीं है। तो कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। गहरा शब्द जो परमेश्वर ने आके हमें बता दिया, ये तत्व ज्ञान दे दिया, ये गहरा शब्द है। कहते हैं उसको उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। और मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना पूजे सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, जो साधु संत महात्मा जो मर चुके हैं, जिनके मकबरे बने हुए हैं, जिनकी यादगारें बनी हुई हैं, जिनके मंदिर बने हुए हैं, कहते वहां जाके तो तुरंत माथा टेक देगा, जो कहेगा वैसे ही वहां पे स्वामणी कर देगा, उसको भोग लगा देगा, है उसके अगरबत्तियां लगा देगा, चाहे जो मर्जी करवा लो उनसे। उन मुर्दों का तो उनका तो बड़े चाव से करता है ये मन। और ना पूजे सतगुरु मेरे नू। वो सतगुरु, वो मेहरबान परमात्मा जो वर्तमान में आया हुआ है, साक्षात है, धरती पे प्रकट है, कहते हैं उसको कोई नहीं पूजता। तो आध्यात्मिक जीवन में यदि हम देखें तो पुण्यात्माओं, कबीर जी की वो काल्पनिक फोटो या आज से पहले जितने भी संत महात्मा होके जा चुके हैं, वो सब हमारे लिए जो है वो मुर्दे की श्रेणी में है। तो हमने उनको नहीं पूजना है, हमने तो अपने जिंदे सतगुरु देव जी को पूजना है, जीवित परमात्मा को पूजना है। तभी हमारी भक्ति बनेगी, तभी हम मोक्ष के लायक बनेंगे। मेरे नु मुर्दों जो मर गए संत बाबा जी अपने पितर पूर्वज, उनकी मंडी बना कर माथा टेकता है, मुर्दन पूजे। और संत जीवित है, आप जो दुख बताओ उसका समाधान बताओ और साथ में नाम बताओ, मंत्र दें, और उनकी पूजा ना करते, उनको नहीं। तो जीवित संत की कोई पूजा नहीं करता, मरने के बाद में सब भोग लगाते हैं। तो अब हमने ये गलती नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ दे न पछलियों की। आज से पहले अज्ञानता में, इस तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे पूर्वज या भगत जो साधना जो कर गए उल्टी सीधी, हमने अब वो नहीं करनी है। हमने उनकी रीति रिवाज पे नहीं चलना है। हमें तो साक्षात परमात्मा ने आके ज्ञान दे दिया और परमात्मा ने अपनी पहचान बता दी कि परमेश्वर की क्या पहचान है। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका में आता है। आज हमारे परमेश्वर आए हुए हैं, हमारे साहिब आए हुए हैं। अब हमने बिल्कुल भी ठोकर नहीं खानी है, किसी की बातों में नहीं आना है। अपने गुरुदेव के अलावा हमने और किसी को भी अपने इष्ट रूप में, क्योंकि 650 साल पहले परमात्मा ने हमें बताया, आज गुरुदेव ने बताया कि 650 साल पहले तुमने केवल एक ही गलती कर दी थी, जिस गलती के कारण तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, आज तुम धक्के खा रहे हो यहाँ पे। नहीं तो यही परमात्मा था 650 साल पहले, यही नाम, यही भक्ति, और आप और हम ही थे वो भगत 64 लाख। क्यों रह गए? सबसे बड़ी गलती गुरुदेव ने बताई कि तुमने अपने गुरु जी को भगवान नहीं माना। सबसे बड़ी गलती हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रहे थे, एक संत की कर रहे थे।
और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति, श्रद्धालु, अनुयायी, तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त, गुरु, संत ही मानते थे। क्योंकि ऐसे सिक्त व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते। कितनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्षर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोलकर और उस भोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोरी बकवाद घड़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं, इसलिए ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते। और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएगी। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट किया कि पिछली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज, उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। तो पुण्यात्माओं, हमने उन गलतियों से शिक्षा लेनी है, सबक लेना है, इसीलिए परमात्मा ने शिक्षा दी है, शास्त्र खोल खोल के दिखाए हैं। आप और हमारे लिए गुरुदेव ने रातों को 2-2 बजे तक जाग के सत्संग किए, अपनी आंखें जो है वो काली की है परमात्मा ने, आप और हमारे लिए। और पुण्यात्माओं, इस दास को जो परमात्मा ने मजदूरी दी है या अनमोल दे रखी है, और इस दास को उसी दिन से ये एहसास हो गया था कि परमात्मा ये शरीर भी तेरे काम आ जाए, इस टुकड़े टुकड़े भी मालिक आपके काम आ जाए, मेरी मिट्टी सफल हो जाएगी। तो इस दास ने जब से ज्ञान हुआ है उसी दिन से दिन और रात एक कर रखा है। अब आप देखते हो 13-14 घंटे पहले सत्संग करता हूँ, फिर आप जी से मिलता हूँ, और फिर और आश्रम की भी जो व्यवस्था करनी होती है आप जी के लिए वो भी करता है दास, और कितना 12 बजे 1 बजे जाकर सोने का समय मिलता है, फिर बखते उठ कर फिर। तो ऐसे ही जब से इस मार्ग का दास को एहसास हुआ है, प्राप्ति हुई, आदेश हुआ है, उसी दिन से ये वर्षक प्रयत्न और ये परिश्रम दास का चल रहा है, और ये सफल हो गया प्रभु की कृपा से। तो इसलिए दास जरा से भी आलस नहीं करता कि परमात्मा फिर नाराज हो गया ना, फिर मेरे पिल्ला कुछ नहीं रहेगा। तो हर तरह, हर मर्यादा में रहता हुआ, हर पॉइंटों से बचता हुआ परमात्मा के गुणगान करता हूं। तो यहाँ अब हमने अज्ञानता की नींद में नहीं सोना है, तो अब हमने मुर्दों को नहीं पूजना, हमने जीवित संत को पूजना है। और जीवित संत हमारे सामने साक्षात है। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शद पीर, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं। तो ये जिंदा जगदीश आज हमारे सामने प्रकट है। अके नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सुरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया, लेकिन इसका जाप बोल कर नहीं होगा, इसलिए अके कहा है। विधेय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेय कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी, रहे भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं।